किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने ठीक बताया और कहा सभी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी भाजपा से छुटकारा मिल सकता है। गुरनाम सिंह इंद्री के भादसू चीनी में गन्ने के रेट की बढ़ोतरी को लेकर किसानों के धरने प्रदर्शन में पहुंचे थे। गन्ने को रेट को लेकर शुगर मिलों में धरने पर बैठे गन्ना उत्पादक किसानों ने सरकार को चेताया कि अगर शीघ्र सरकार ने रेट न बढ़ाया तो किसान कोई बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। भादसू शुगर मिल में 5 जनवरी से धरने पर बैठे किसानों से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने मिलकर आगामी रणनीति पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सरकार हठधर्मिता पर उतर रही है और किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। किसान इतनी ठंड में सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, वहीं नेता हीटर लगाकर अपनी कोठियों में सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान 5 जनवरी से गन्ने के रेट को लेकर शुगर मिलों में धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। चडूनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात कही थी, जबकि 2014 में गन्ने का रेट 310 रुपए था और अब 2022 में 362 रुपए प्रति क्विंटल है। असूल के हिसाब से तो ये रेट अब 620 रुपए हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 65% चीनी औद्योगिक घरानों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है और केवल 35% चीनी घरेलू प्रयोग में लाई जाती है। महंगाई दुगनी हो रही है, लेकिन किसानों की फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। चडूनी ने कहा कि सरकार को हर शुगर मिल में एथेनॉल यूनिट लगाने चाहिए। चडूनी ने सरकार को चेताया कि यदि 9 तारीख तक सरकार ने गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया तो 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में पूरे प्रदेश के किसान इकट्ठा होंगे और कोई ठोस निर्णय लेंगे। उन्होंने चेताया कि इस सारी बात की जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम भादसू शुगर मिल में आए हैं और 5 तारीख से जो धरना चल रहा है सभी शुगर मिलों पे उन सब पे चक्कर लगा रहे हैं और धन्यवादी हैं सबसे पहले किसानों के जो 2 डिग्री टेम्परेचर पे रात को भी दिन में भी बाहर बैठे हुए हैं, जब हमारे नेता और अधिकारी हीटर लगा के अंदर बैठते हैं। और धन्यवादी हैं पत्रकारों के भी जो सुबह से शाम तक हमारे बीच में खड़े हुए हैं। तो साथियों, हमारी मांग है गन्ने का भाव बढ़ाने की। 2014 में सरकार आई थी 310 रुपये तब रेट था और आज 362 रुपये है, यानी मात्र 8 साल में 52 रुपये रेट बढ़ाया गया है, जबकि इन्होंने वादा किया था 2022 तक आमदन दोगुनी करने का 620 रुपये उस हिसाब से रेट बढ़ना चाहिए था। और उसके ऊपर जो है जो महंगाई है वो बाज़ार की महंगाई है वो दोगुनी हो गई है। जो खाद दवाई के भाव है वो दोगुने हो गए हैं, लेबर के रेट दोगुने हो गए हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाना चाहूँ कि जो सामान हम 2014 में 1 क्विंटल गन्ने के बदले हम ले लेते थे, आज वो 1.25 क्विंटल गन्ने के बदले भी नहीं आएगा, यानी हमारा भाव नीचे चला गया। और ऊपर से सरकार एहसान मारती है कि 500 करोड़ हमने तो अपने पास से दे के आपको पेमेंट कराई है। साथियों, बड़ा कारण ये है कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। आज 65% चीनी उद्योग में व्यापार में खर्च होती है, कहीं कोका कोला वाले, कहीं होटलों वाले, कहीं मिठाई वाले वहाँ जाती है, और 35% चीनी जो है वो घरेलू उद्योग में घरेलू खर्च में लगती है। तो फ़ायदा तो उनका हो रहा है। कोका कोला की बोतल जो 2014 में उसकी कीमत कम थी और आज ज़्यादा है। जब 45 रुपये चीनी का रेट था तब कीमत कम थी, आज 34 रुपये रेट है तो आज कीमत ज़्यादा है। किसी ने उसकी कम करवाने की बात नहीं की। तो हमारा जो आंदोलन है वो गन्ने के भाव को लेके है। और अगर 9 तारीख तक सरकार ने भाव ना दिया तो 10 तारीख को करनाल की अनाज मंडी में सभी हरियाणा के किसान, गन्ने वाले भी और बिना गन्ने वाले भी, सभी भारी संख्या में इकट्ठे होंगे और अगला जो निर्णय होगा वो करनाल में होगा 10 तारीख को, और फिर उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार की तरफ से बयान आया है कि चीनी मिल जो है घाटे में जा रही, रेट नहीं बढ़ा सकते। घाटे में कारण बता रहा हूँ ना कि घाटे में इन्होंने चीनी का रेट नहीं बढ़ाया, जबकि इनको करना ही चाहिए कि जितनी चीनी उद्योगों में जाएगी वो 50 रुपये से कम ना जाए। अब 5 स्टार होटल में 500 रुपये का चाय का कप, उसमें 20 पैसे की चीनी लगती है। अगर हम होटल में भी चाय पीते हैं तो 20 रुपये का चाय का कप, उसमें 20 पैसे की चीनी लगती है, तो उसका रेट बढ़ जाना चाहिए। एथेनॉल जो सरकार खरीद रही है
वो 62 रुपये में खरीद रही है और 100 रुपये में बेच रही है, उसका रेट 100 रुपये हो जाना चाहिए। सभी मिलों में कोजनरेशन प्लांट लग जाने चाहिए, सभी मिलों में इथेनॉल प्लांट लग जाने चाहिए, सारी मिलें मुनाफे में जाएंगी। चीनी का रेट और बढ़ा दें तो सारी मिलें मुनाफे में जाएंगी, ये तो 500 रुपये भी खरीद देंगे। तो इसलिए सरकार जो है वो हठधर्मी पे उतर रही है और इस हठधर्मी का नतीजा जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ करता। तो सरकार बोनस भी तो दे सकती है, पहले भी बोनस के रूप में दिया था। बोनस देने की जरूरत नहीं है, रेट बढ़ा सकते हैं। बोनस देने की तो तब जरूरत हो कि कोई उनके आगे समस्या हो भाव देने में, कोई उनको मना करता हो भाव देने से। अभी तो प्राइवेट मिल वाले ने भी कभी नहीं कहा कि रेट मत बढ़ाओ, इन्होंने भी नहीं कहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि चीनी का रेट बढ़ जाएगा तो ये तो खुश होंगे, और अभी कम से कम 40 रुपये चीनी बिकनी चाहिए, इनको कर देना चाहिए। 40 रुपये से कम कोई चीनी नहीं खरीदेगा और कोई बेच नहीं पाएगा 40 रुपये से कम, बच जाएंगी मिलें। एमएसपी पे भी कोई कानून नहीं बना जो हमारी गेहूं की फसल है या धान की। किसी चीज़ पे कानून तो सब है, लागू नहीं है। जब फसल पैदा करने से पहले एमएसपी तय करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, कानून कैसे बनता है? हमें कह के फसल भिजवाई गई कि हम आपके धान का इतने रुपए देंगे, आप लगाओ, हमने लगा लिया, फिर कहते हैं जो है उसको खरीदते नहीं है। क्यों भाई? फिर सभी चीज़ में होता है। एमएसपी को लेकर के भी फिर से आंदोलन खड़ा हो सकता है। देखिए ये तो वक्त की बात है, अभी तो हम गन्ने की पर आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा में भी निकाल दिया उन्होंने, किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, निकालनी चाहिए, विपक्ष को सारे को खड़ा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सबको एकजुट हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो बीजेपी से जान छुड़वा लें, नहीं बीजेपी सबसे अगर पहला हमला तो उसका राजनीतिक पार्टियों पे ही होगा। तो क्या प्रतिनिधिमंडल